नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? अगर आपके पार्टनर आपसे रिश्ता तोड़ देना चाहते हैं, तो बस आप इतना बोलो। बस आप इतना बोलिए, उनसे एक बार बात करिए, ये जो मैं अभी बता रही हूँ, एक बार आप उनसे ये बात करिए, बहुत ज़्यादा चांसेज़ हैं कि आपका जो रिश्ता है, वो नहीं टूटेगा, आपका रिश्ता बच जाएगा। बहुत बार हमारी कुछ बातें ऐसी होती हैं, जो बड़े-बड़े पहाड़ को भी ना रिश्तों में से तोड़ कर के गिरा देती हैं और बहुत कुछ स्मूथ हो जाता है। तो वो बातें अगर हमें समझ में आ जाएँ और वो करने का हमें मौका मिल जाए, तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि हमारा जो रिश्ता है, जिसमें हम दोनों ने ही इतने एफ़र्ट्स डाले थे, हम दोनों ने ही कहीं न कहीं एक-दूसरे का साथ दिया था, लेकिन आज सिचुएशन इतनी ख़राब हो गई कि कोई एक इंसान ये सोचता है कि ये रिश्ता तोड़ दिया जाए। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है और आपके पार्टनर ऐसी कुछ चीज़ें कर रहे हैं या आपको बोल ही चुके हैं कि मुझे ये रिश्ते को तोड़ना है, मुझे ये रिश्ते में नहीं रहना है या इस रिश्ते में से निकल जाते हैं, ऐसी कोई भी बात अगर आपके साथ भी चल रही है, तो आप एक बार अपने पार्टनर से ज़रा बात करिएगा। बात ना ये करिएगा कि एक बार सोचते हैं, हमने शुरू क्यों किया था? किस जगह से शुरू किया था? वो कहते हैं ना कि जब आपको लगे ना कि आपको गिव अप करना है, आपसे नहीं हो रहा, आप गिव अप करने वाले हो, तो हमेशा गिव अप से पहले ना अपने आप से एक सवाल ज़रूर पूछना, ये शुरू क्यों किया था? शुरू करते वक़्त क्या फ़ील हुआ था? इसको शुरू करने के पीछे की वजह क्या थी? तो बिल्कुल वही बात है, आप एक बार अपने पार्टनर से पूछिए कि हमने शुरू क्यों किया था? ठीक है, प्रॉब्लम्स आई, ठीक है, लड़ाई-झगड़े हुए, ठीक है, मनमुटाव हुआ, ठीक है, कोई भी बात हो गई हो, कोई बात नहीं। पर एक बार हम ये बात करते हैं थोड़ी देर के लिए 15-20 मिनट के लिए कि हम दोनों ने ये रिश्ते को शुरू क्यों किया था। आज हम लड़ेंगे नहीं, आज हम थोड़ी-सी बात करेंगे और गहराई में उतर के करेंगे कि क्यों शुरू किया था, ठीक है? तो जब आप दोनों क्यों के जवाब ढूँढने लगेंगे, आपके पार्टनर भी क्यों का जवाब ढूँढने लगेंगे या फिर आप उनके माइंड में सिर्फ़ एक सवाल ही डाल देते हो, उस समय हो सकता है वो कुछ ना बोलें। हो सकता है उस समय पर वो अपने जवाब पे ही रिजिड रहें। लेकिन ये क्यों किसी के माइंड में डाल देना बहुत बड़ी बात होती है। बहुत बार कोई क्यों हमें भी बहुत परेशान कर रहा होता है, ठीक है? एक तो ये कि हमने क्यों शुरू किया था। दूसरा, अगर हमारे रिश्ते में ये परिस्थिति आई है, तो ये हम किसी भी रिश्ते में चले जाएँ, वहाँ परिस्थिति आ सकती है। वहाँ पर भी ऐसा हो सकता है। तो अगर वहाँ हम सही करेंगे क्योंकि हमेशा किसी एक परिस्थिति या किसी एक प्रॉब्लम या किसी लड़ाई-झगड़े या किसी मनमुटाव की वज़ह से रिश्ते को तोड़ देना हल नहीं होता है। क्योंकि ये अगर कहीं और आएगा, फिर हम उसे भी तोड़ेंगे। फिर वो कहीं और आएगा, फिर हम उसे भी तोड़ेंगे, मतलब हम रिश्ते ही तोड़ते रहेंगे क्या? रिश्ते का तो मतलब ही ये है कि अगर कुछ आ भी गया है ना, तो उस चीज़ को तोड़ो, ना कि रिश्ते को तोड़ो। टॉक टू योर पार्टनर, अपने मेल, फीमेल आपके जो भी पार्टनर हैं, एक बार उनसे बात करें क्योंकि ये क्यों किसी के माइंड में सिर्फ डाल देना, भले ही वो तुरंत रिएक्ट ना करें, भले ही वो तुरंत नेगेटिव रिएक्ट करें, लेकिन ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। सोचिए, अगर आपके दिमाग में कोई किसी एक बात का गहरा क्यों डाल के छोड़ दे, आप रात भर सोचेंगे ना उसे, रह करके वो क्यों आपके माइंड में उठेगा कि नहीं उठेगा? यार ये क्यों किया था? आगे आने वाले कुछ मंथ में भी उनके माइंड में ये क्यों क्लिक कर सकता है, ये क्यों किया था? और बात तो सही है कि किसी रिश्ते में अगर कोई परेशानी आ जाती है या किसी ने कुछ बोल दिया होता है या हमने कुछ कर दिया होता है या ऐसी कोई बात हो जाती है, हमारे पार्टनर से भी 10 गलती होती है, हमसे भी 10 गलती होती है। रिश्ता तो वही वाली बात है ना कि आपसे कुछ हुआ, हमने अंडरस्टैंड किया, हमने समझा, उस बात को वहाँ से रिमूव किया और आगे के लिए प्रॉमिस किया कि वैसी चीज़ें नहीं होंगी। मेरी तरफ से कुछ हुआ, मैंने भी उस बात को ख़त्म किया, रिमूव किया, गलती हुई है तो सॉरी बोला, लेकिन आइंदा से नहीं होगा, इस बात के ऊपर सॉरी नहीं होगी। क्योंकि ये गलती ही नहीं होगी, फिर हम आगे बढ़े। हम ऐसा ही करते हैं ना, ये तो नहीं करते हैं ना कि कोई बात हो जाती है तो हम सीधा रिश्ता तोड़ने पर आ जाते हैं, राइट? तो हमें ये समझना है और हमें भी थोड़ा समझदारी से बात करनी है। कई बारी हम बहुत पैनिक होकर के बात करते हैं रिश्तों में। हम रोते हैं, हम चीखते हैं, हम चिल्लाते हैं, हम पैनिक हो जाते हैं,
हम खुद इतने डिस्टर्ब होते हैं कि हम उस सामने वाले इंसान को भी डिस्टर्ब कर रहे होते हैं। हमारी छोटी-छोटी बात भी उस इंसान को डिस्टर्ब करने लग जाती है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि हम खुद कहीं न कहीं डिस्टर्ब हैं। तो जब आप थोड़ा हल्का फ़ील करें, शांत फ़ील करें, देन टॉक टू योर पार्टनर और थोड़ा अच्छे से, सिर्फ़ इसी टॉपिक पे। वो नहीं कि तुमने मेरे साथ ऐसा किया, मैंने तुम्हारे साथ वैसा किया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, कर लो ना। नहीं, कोई रिक्वेस्ट नहीं, कुछ नहीं। सिंपल कि हमने ये शुरू क्यों किया था यार? बहुत डीप क्वेश्चन है ये। अगर देखा जाए तो ये बहुत डीप क्वेश्चन है किसी भी बात को शुरू करने के लिए, कि हमने ये वाली चीज़ को शुरू किया था तो क्यों किया था? तो जब आप क्यों पे जाएँगे पहले वाली जगह पे तो आपके पास आंसर आएँगे, रीज़न आएगा क्यों किया था। और यही क्यों आपके पार्टनर के माइंड में आएगा तो वो उनके पास भी रीज़न आएँगे, आंसर आएँगे कि क्यों किया था। तो आपके रिश्ता बचने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएँगे। अपना-अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार था कि आप इंटरैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल। टाटा।